मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं बिहार की राजधानी पटना में आप सभी का मनरेगा मजदूर विकास संगठन परिवार की मुखिया अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी का इस ब्लेसिंग जोन परिसर में स्वागत अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप झारखंड से इतने दूरी से प्रशिक्षण लेने के लिए इतना उत्सुक हैं, इतना जागरूक हैं, इतना उत्साहित हैं कि इस ठंड में आप लोग 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर का सफर करके सह समय यहां तक पहुंचने का आप जो काम किए हैं, जो आप एक बड़ा दौड़ लाना चाहते हैं आप झारखंड में विकास, शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, हर क्षेत्र में अपने गांव, अपने ब्लॉक, अपने राज्य में कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए बिना किसी सोचे हुए, बिना कुछ समझे हुए अपना कदम आगे बढ़ा करके और तत्परता दिखाते हुए वहां से यहां तक आए हैं, तो इसमें कहीं संदेह नहीं है कि आप काम करना नहीं चाहते हैं। इसमें कहीं संदेह नहीं है कि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि नहीं। इसमें कहीं संदेह नहीं है कि आपका आने का मकसद क्या है। ये तो क्लियर हो जाता है कि आप काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि शिक्षा का अलग जगह, आप चाहते हैं कि आप निर्भर लोग बने, आप चाहते हैं कि जो मनरेगा में शोषण हो रहा है, करप्शन हो रहा है, वो दूर हो जाए। आप सभी अगर एक ब्लॉक का नेतृत्व करने आए हैं, मैं इसीलिए आपकी पावर पहले समझा दे रहा हूं कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है और उस जिम्मेवारी के लिए आप प्रशिक्षण लेने आए हैं। तो पहले आपको खुद को जानना होगा। तो उसी तरह से जानिए कि एक प्रखंड के अगर आप प्रभारी हैं तो उस प्रखंड में नहीं भी तो कम से कम 30 से 40 हजार मनरेगा मजदूर होंगे। उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं होंगे। तो 40,000 मनरेगा मजदूर के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले, उनके परिवार को सहयोग करने वाले, उनके परिवार का सभी सदस्यों को स्वरोजगार से जोड़ने वाले, शिक्षा से जोड़ने वाले, स्वास्थ्य से जोड़ने वाले, कुल मिलाकर के जो 67 संगठन के जो 67 योजना आने वाले समय में वहां तक पहुंचेगा, उसका माध्यम आप हैं, उसका वहां का पिलर आप हैं। प्रखंड प्रभारी के बाद ही पंचायत प्रभारी और पंचायत प्रभारी के बाद ही मजदूर। तो आप उस ब्लॉक के मेन पिलर हैं। तो नरेगा मनरेगा कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009। तो अगर मनरेगा से पहले इसका नाम नरेगा था तो नरेगा जो है वो लागू कब हुआ? नरेगा कब लागू हुआ? कब? 2 अक्टूबर 2005। नरेगा मनरेगा कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009। नरेगा मनरेगा हुआ 2 अक्टूबर 2009। और ये जो मनरेगा है, ये जो मनरेगा है, ये जब नरेगा था तो उस समय जब देश में लागू हुआ, वो कब लागू हुआ? कब? ये जो मनरेगा अधिनियम है, ये 2005 एक्ट के अधीन आता है। किस एक्ट के अधीन? 2005, जो 2008 में पूरे देश में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? कब? 2008 में
पूरे देश में लागू हुआ था और 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा जो है वो क्या हो गया था? मनरेगा। नरेगा मनरेगा हो गया, ठीक है। और जब मनरेगा के अंतर्गत जब काम प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो जो 100 दिन रोजगार जो मिलना था वही सारे सिस्टम, सारे अधिनियम का जो नियम था वो सब कुछ सेम था, बस महात्मा गांधी जी के नाम से नरेगा को जोड़ दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मनरेगा ही हम लोगों ने नाम क्यों दिया? समझिएगा कि संगठन जो है मनरेगा मजदूर विकास संगठन जो है वो मनरेगा ही नाम क्यों दिया? इसलिए क्योंकि हम मनरेगा मजदूर के लिए काम करते हैं, ठीक है। अगर आप देखते होंगे रेलवे मजदूर यूनियन, देखते हैं ना, आप देखते होंगे कि बैंक कर्मी मजदूर यूनियन, तो जो जिस चीज के लिए काम करता है उसका नाम देता है। तो हम शुरू में भी आपको बताए हैं हम किसके लिए काम करते हैं? कौन मजदूर के लिए? कौन मजदूर? मनरेगा मजदूर और दिहाड़ी। तो जो मनरेगा मजदूर और दिहाड़ी मजदूर हैं, तो मनरेगा मजदूर, अभी एक बात आ गई कि आप तो कह रहे हैं कि मनरेगा मजदूर के लिए काम करते हैं और इसीलिए मनरेगा नाम दिया है आपने, तो फिर दिहाड़ी मजदूर आगे हम डिस्कशन में बताएंगे आपको कि दिहाड़ी मजदूर और मनरेगा मजदूर होते कौन है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो मनरेगा के बाद आगे आता है मजदूर। मनरेगा को समझ गया ना? मनरेगा के बाद क्या आता है? मजदूर। कौन कौन से मजदूर के लिए काम करते हैं? मनरेगा मजदूर और दिहाड़ी मजदूर। अब मनरेगा मजदूर का पहचान कैसे करेंगे? मनरेगा मजदूर का जो है वो पहचान आप कैसे करेंगे कि यही मनरेगा मजदूर हैं? मान लीजिए कि चंदन जी मनरेगा मजदूर है, तो चंदन जी मनरेगा मजदूर कैसे हैं? सुगंध मनरेगा मजदूर है, तो सुगंध कैसे मनरेगा मजदूर, ठीक है। तो आप अगर मैं भारतीय हूं तो इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? अगर हम भारतीय हैं तो कैसे? हम आधार कार्ड दिखाएंगे, पैन कार्ड दिखाएंगे, दिखाएंगे ना। तो अगर आप मनरेगा मजदूर हैं, कैसे मनरेगा मजदूर हैं? जॉब कार्ड दिखाएंगे। वैसे ग्रामीण मजदूर जिनका मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है, अब इनको पहचान करने में दिक्कत होगा? मनरेगा मजदूर को पहचान करने में दिक्कत होगा? नहीं ना। कैसे पहचान आप करिएगा? कैसे कैसे पहचान करिएगा? क्लियर? अगर मान लीजिए आप लोगों को भी स्थिति पता है कि जॉब कार्ड ऐसा भी होता है कि उसके पास नहीं रहता है, होता है ना, जनप्रतिनिधि या बिचौलिया चाहे कोई भी लेकर के चले गए हैं, तो वैसे स्थिति में कैसे पहचान करिएगा? ऑनलाइन देखिए, उसके लिए एक साइट लिखिए जो ऑनलाइन देख करके आप देख सकते हैं कि वो मनरेगा मजदूर है या नहीं। वो साइट नोट कर लीजिए, नरेगा NREGA नरेगा.nic. नरेगा NREGA nरेगा.nic.in, ठीक है। जब इस साइट को खोलेंगे आप तो उसमें स्टेट लिख करके आएगा। क्या लिख करके आएगा? स्टेट लिख करके आएगा, और स्टेट के बाद उसमें डिस्ट्रिक्ट आएगा। आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिला सिलेक्ट कीजिएगा, जिला के बाद जो आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। मे भी अगर आपको स्वयं का देखना है या किसी का देखना है तो आप उस पंचायत को सिलेक्ट कीजिएगा, उसमें लेबर लिस्ट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। नाम के साथ जॉब कार्ड संख्या उसमें लिखा रहेगा, पिताजी का नाम लिखा रहेगा, उसमें आप पता कर सकते हैं कि ये मनरेगा मजदूर है या नहीं।
क्लियर? दोनों उपाय हो गया। अगर जॉब कार्ड है तो पता ही चल गया कि मनरेगा मजदूर है। मे भी वो कहता है कि मनरेगा मजदूर है लेकिन जॉब कार्ड उसके पास नहीं है, तो उससे भी आप जान सकते हैं। एक बात इसमें आपको समझना पड़ेगा कि आखिर वो दिहाड़ी मजदूर मनरेगा मजदूर कैसे नहीं बन पाता है। आप सभी गांव से आते हैं, गांव के परिवेश के बारे में आपको पता होगा कि किसी तरह से मान लीजिए कि ऐसा होता है कि चुनावी रंजिश हो। सपोज दैट अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप मेरा समर्थन कर रहे थे और हम हार गए, ये जीत गए, तो इस तरह के बहुत सारे रंजिश हो सकते हैं जिसके कारण वो योग्य है, वो मजदूर योग्य है लेकिन फिर भी उसका जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है। वैसे लोगों के लिए भी हम काम करते हैं, उनका भी जॉब कार्ड बनवाने का काम करेंगे, उनको भी सहयोग करने का काम करेंगे, उनको भी संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बिहारी मजदूर और मनरेगा मजदूर में कोई दिक्कत है आप लोगों को? आगे जब हम बढ़ते हैं तो करता कौन है? ये जो विकास का काम है ये करता कौन है? कौन करता है? क्लियर? कोई दिक्कत? आखिर ये डेवलपमेंट का काम कौन करता है? संगठन। संगठन एक व्यक्ति कोई करता है नहीं ना, ये पूरा समूह। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस पेज को हम लोग पलटेंगे। ठीक है, मनरेगा मजदूर विकास संगठन में कोई दिक्कत है? फिर एक बार रिपीट कर देंगे अगर दिक्कत होगा तो। नहीं ना? क्लियर है ना? पीछे से इधर से बाहर समझ गई ना? पीछे नहीं बोल रही है, समझी कि नहीं? मनरेगा मजदूर विकास संगठन समझ गए ना? अब इसको पलटिए। पलटने के बाद ये पहला कवर पेज का स्टार्ट होता है और यहीं से आपका शुरुआत हो जाता है। आपका लड़ाई, आपका शुरुआती हर चीज आपका यहीं से शुरुआत हो जाता है। कैसे? आज मनरेगा मजदूर विकास संगठन के मंच पे भी लगभग हमको लगता है 4 साल 3 साल पुराने साथी भी बैठे हैं। आप लोग भी लगभग 5-6 महीना 7 महीना से जुड़े हैं। हम लोग हर परिस्थिति को हम लोगों ने देखा है और इसमें आज तो बहुत संगठन आगे चला गया है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इशू हो गया है, बहुत सारी बातें हो गई है, सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन हम लोग उस दौर को भी देखे हैं जिस दौर में वाटर कैनल का इस्तेमाल हुआ और उस पानी को भी झेला गया है। जब मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे थे उस समय डिमांड जो हमारा था कि 350 रुपया मजदूरी किया जाए, कम से कम 250 दिन मजदूर को काम दिया जाए। तो इस तरह के तमाम चीजों को हम लोगों ने झेला है और बहुत सारी चीजों को हम लोग सहे हैं। जब आपको दबाने का प्रयास किया जाएगा और दबेंगे नहीं आप, समझे, तब जो है आप खड़े हो जाते हैं, तब आप मजबूती से खड़े हो जाते हैं। कब खड़े हो जाते हैं? जब दबाने का प्रयास किया जाएगा, आपको जलील करने का प्रयास किया जाएगा और इन सभी चीजों को आप पराजित कर देते हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हैं। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्लोगन है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी उस जमाने में भी ऐसा होता रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, उसी पे उन्होंने लिखा होगा। सही ना? और आज भी अब आप कहें सर ये हमारे यहां नहीं है, साहब झारखंड बिहार अलग नहीं है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निसफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सोना जितना तपता है उतना ही प्रखर निखरता है, समझे? अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। साहब हम चाहते हैं कि उसके जैसे बन जाए, हम चाहते हैं कि हम नेतृत्व करें, हम चाहते हैं कि कुछ बड़ा काम करें, लेकिन हम परिश्रम करना नहीं चाहते हैं।
हम कठिनाई से भागते हैं, कठिनाई से डर लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सूरज जैसा बनना है, अगर सूरज जैसा चमकना है आपको, तो सूरज जितना जलना होगा। तो अगर सूरज जैसा जलने के लिए आप तैयार हैं, तो मनरेगा मजदूर विकास संगठन आपको एक माध्यम मिला है। मनरेगा मजदूर विकास संगठन के माध्यम से आप अपने आप को सूरज जैसा बना सकते हैं। एक और बात आपके लिए, जो ये कहता नहीं कि ये आपसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे गांव में, जो कहते होंगे आपके परिवार में, सखा संबंधी में भी, नहीं ये तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम आदम के बेटे हैं, हम कैसे मान ले कि राह सरल होगा? हम आदम के बेटे हैं, हम कैसे मान ले कि राह सरल होगा? चाहे जितना कठिनाई होगा, जितना भी परिश्रम करना होगा, लेकिन हम सफल होंगे, सफल होंगे। मनरेगा मजदूर विकास संगठन सतत प्रयत्नशील है। मनरेगा मजदूरों के हित में सरकारी लाभों के प्रति उन्हें जागरूक करना एवं योजनाओं का लाभ उनके खाता तक पहुंचाने की निगरानी करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा निर्बल वर्ग को अनिवार्य रूप से रोजगार दिलाने के उद्देश्यों के पूर्ति कराने एवं निगरानी के उद्देश्य से यह संगठन प्रदत्त सुविधाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ मनरेगा मजदूरों तक पहुंचाने का सतत प्रयास करता रहेगा। यह संगठन मनरेगा मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करने, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में अग्रणी भूमिका निभाने को कृत संकल्पित है। मनरेगा मजदूरों ने भी माना है कि मनरेगा मजदूर विकास संगठन की सहयोग भूमिका सराहनीय रही है। जय भारत, जय मनरेगा मजदूर विकास संगठन। आपके शब्द और आपका आवाज और आपका तरीका कमजोर नहीं होना चाहिए। तरीका कहने का मकसद है कि आप एक अगर प्रखंड प्रभारी हैं, तो प्रखंड प्रभारी जैसे दिखने चाहिए, समझ रहे हैं? तो उसी तरह से आपके शब्द प्रखंड प्रभारी जैसे होने चाहिए। आपका रहन सहन प्रखंड प्रभारी जैसा होना चाहिए। सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक, आज से पहले खुद को क्या मानते थे उसको भूल जाइए, बशर्ते आज से आप जान लीजिए कि आप प्रखंड प्रभारी हैं, आप जिला निर्देशिका हैं, आप जिला प्रभारी हैं और हम एक अधिकारी हैं। खुद को मानिए कि मेरा सिस्टम उठना, चलना, बोलना, बैठना लोगों से डिफरेंट होना चाहिए। तब ना लोग आपका नकल करेगा, तब ना अपना नेतृत्व करता मानेगा, तब ना मानेगा कि नहीं साहब एक प्रखंड प्रभारी हैं। तो इसके लिए आप जब फील्ड में जाएं तो आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप फॉर्मल कपड़ा पहन के जाएं। इन चीजों का हमेशा ख्याल रखें। पैर में जूता होना चाहिए। इन चीजों का जब आप ख्याल रखेंगे तो फील्ड में भी इसका आपको रिटर्निंग संदेश मिलेगा। रिटर्निंग संदेश में जैसे आपको उस तरह का मान सम्मान मिलेगा। आपने ऐसा देखा होगा कि कहीं नई जगह पे आप जाते हैं जहां पे आपको लोग पहचानता नहीं है, लेकिन अगर आपका पहनावा, रहन सहन अच्छा है तो लोग आपको उस तरह से सम्मान देते हैं ना। तो इसलिए आपका बोलचाल, अभी हमने कैसे कहा कि आप बहुत अच्छे हैं साहब, आप अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ ऐसे ट्रेनिंग भी होता है जिसमें बोला जाता है कि यार क्या उचक्का की तरह कर रहे हो, कहां से चले आए हो, ऐसा भी बोला जाता है। वो लूट रहे हैं गरीबों को, वो लूट रहे हैं गरीबों को, हम चैन से कैसे सो जाएं। वो बेच रहे हैं उन्हीं के अरमानों को, खामोश हम कैसे हो जाएं, खामोश हम कैसे। ये 4 लाइन मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी के जहन में आ गया होगा। आप सभी समझदार हैं, चीजों को समझते हैं और चीजों को समझे होंगे। अगर चैन से सोना होता तो आप घर पे होते ना,
यहां तक आते नहीं ना आते। तो आपको कुछ करना है और कुछ करना चाहते हैं, इसलिए ना वहां से यहां आए हैं। और वो लूट रहे हैं गरीबों। क्या मनरेगा में परेशानी नहीं है आपके यहां, है ना? वास्तव में विद्यालय चल रहे हैं, मैं मानता हूं चल रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों को शिक्षा जो मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? तो जो ये सब जो परेशानियां हैं, इन सभी परेशानियों के लिए संगठन का काम आंदोलन करना होता है, यूनियनबाजी करना होता है, फर्स्ट टाइम इंडिया में। इसीलिए लोगों के नजर में हम ज्यादा होते हैं कि पहली बार कोई ऐसा संगठन जो आंदोलन तो डिफरेंट मैटर है, हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, एक ऐसा सिस्टम लेकर के आए हैं जिसमें हम आपसे डिमांड तो करते ही हैं, मांग तो करते ही हैं, साथ में संगठन के माध्यम से आप सभी को सुविधाएं देने का काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना। एक बात बताइए, संगठन के माध्यम से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, इतने सारे लोग रोजगार प्राप्त करेंगे, इतने सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, यही आत्मनिर्भर भारत है ना? गांधी जी ने ग्राम को राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी। उन्हें गांव की खुशहाली में ही राष्ट्र की खुशहाली दिखाई दे रही थी। हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन ग्राम व ग्रामीणों का जितना सर्वांगीण विकास उत्थान होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। समाज उत्थान शहरों तक ही सीमित रह गया। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है, परंतु उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकारी तंत्र व जन प्रतिनिधियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, किसानों को समय पर बीज, खाद, बिजली, पानी नहीं मिलता है तथा गरीब मजदूरों को उचित मजदूरी व काम नहीं मिल पा रहा है। उन्हीं सब कुरीतियों को दूर करने एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने व गरीब मजदूरों के बच्चों बच्चियों को शिक्षा देने तथा उन्हें निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई व पेंटिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से मनरेगा मजदूर विकास संगठन का गठन किया गया है। बच्चों को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त हो तथा गांव के पुरुष एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को मनरेगा मजदूर विकास संगठन ने संकल्प लिया है। सभी ग्रामीण परिवार योजना परिधि में हो, मतलब जो लिखा हुआ है ना, उससे ज्यादा जब आप समझिएगा तो ज्यादा चीज आपको समझ में आए। जैसे एक काम कहां होना है, जो मनरेगा का काम है, ये काम कहां होना है? कहां? गांव में ना। जो शरीर से माने जो सक्षम है, जो 18 वर्ष से ऊपर का है, वो 62 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काम कर सकता है। समझिएगा, जो काम कर सकता है, जो शरीर से मजबूत है, वो रोजगार के पात्र है, बशर्ते उसका जॉब कार्ड बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जनपदों में लागू एक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी रोजगार हेतु पंजीकरण ग्राम पंचायत में हो, पंजीकरण लिखित प्रार्थना पत्र पर हो, प्रार्थना पत्र के बाद जॉब कार्ड व 15 दिन के अंदर रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार 15 दिन के लिए निरंतर हो। ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध कराएगी। पंचायत के अलावा भी अन्य कार्यदायी अस्थायी भी कार्य संपन्न करेगी। योजनाकार श्रमिक को उनके
से 5 किलोमीटर के अंदर कार्य देना होगा। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर श्रमिकों को 10% अधिक मजदूरी देना होगा। मजदूरों को भूगोल सभी राज्य में अलग अलग है। आवेदन के 15 दिन के अंदर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। उलंग में महिला श्रमिकों के साथ आने वाले 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हो तो उनकी देखभाल भी जिम्मेदारी एक महिला श्रमिक की नियुक्ति हो तथा 1/3 कार्य अवसर महिलाओं को दिया जाए। ऊपर इसमें एक पॉइंट था कि एप्लीकेशन देना है। क्या देना है? कौन किसको देगा एप्लीकेशन? मजदूर देगा, रोजगार सेवक या वहां का जो भी सक्षम जनप्रतिनिधि होगा। दिनों के अंदर उसे काम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो 30 दिनों के अंदर 1/4 भाग जो बेरोजगारी भत्ता है, अगर आपके यहां 225 रुपया मजदूरी है तो उसका 1/4 भाग, और 30 दिनों तक भी नहीं मिलता है तो वैसे स्थिति में 1/2 भाग मतलब आधा। कितना? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, रिसीविंग होना चाहिए। हैं पदाधिकारी हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, हम आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर मनरेगा अधिनियम जो है, ये अधिनियम, इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन जो वहां काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, जिनका वो जो आपसे कह रहे हैं कि काम लेकर के वहां के जनप्रतिनिधि, जो सक्षम जनप्रतिनिधि वहां पे हैं, अगर वो किसी तरह का इसमें कोई त्रुटि अगर होता है, वैसे स्थिति पे अभी तो ये बढ़ गया है, तो पुराना दायरा है, 10,000 रुपया उनको दंड देना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी का कहना है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि गांव में ही जो है हिंदुस्तान का हृदय बसता है। आप दिल्ली, मुंबई, पटना का विकास कर लीजिए, रांची का विकास कर लीजिए, लेकिन आपको सबसे ज्यादा विकास की जरूरत कहां है? गांव में है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पिछड़ापन, असहायपन, स्वरोजगार की जरूरी, स्वावलंबन की जरूरी, हर क्षेत्र की जरूरी कहां है? गांव में है। और तभी शिक्षिका की बात आई। पता है, जो स्किल हो गया हुआ वो गांव से शहर चला गया है। गलत कि सही? कौन चाहता है नहीं कि हम अपने आप को डेवलप करें, शहर की ओर जाएं? ये स्थिति है, लेकिन इसी स्थिति में हमें काम करना है। तो अब करना क्या है इसको समझिएगा। देखिए, हम आप इसीलिए जुड़ते हैं कि आप संगठन को समझिए और हम आपको समझे, क्योंकि ये संगठन आपका है, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए।